आज हम पढ़ते हैं आदाद की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आदाद की जमात बंदी, इसमें कौन कौन से आदाद आएंगे हम वो देखेंगे। और ये हमको याद करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और आगे की भी क्लास में जो है वो इन आदाद की मालूमात होना ज़रूरी है। इसको आइडेंटिफाई कर पाना ज़रूरी है कि ये आदाद जो है वो क्या कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला है हमारा तबई आदाद, नेचुरल नंबर्स। अब अगर हमको यहाँ पे तारीफ दी गई है कि गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं। अब गिनती के आदाद नंबर्स है, अगर हमको कभी भी गिनती पढ़ने के लिए कहा जाता है तो हम फ़ौरन नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी हम ज़ीरो से नंबर पढ़ना शुरू नहीं करते। तो ये कुदरती तौर पर नेचुरली जो है वो हमारे अंदर ये है कि गिनती यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से ये जो है नेचुरल नंबर कहलाता है 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। तो ये 9 तक नंबरात है जो तबई अदद कहलाते हैं। अब इसके बाद जब 9 तक नंबर पहले थे तो उस वक्त जो है वो कुछ कमी महसूस हो रही थी कि मतलब ये नंबर जो है, ये आदाद जो है वो मुकम्मल नहीं है, पूरे नहीं है। तो फिर क्या किया गया, उसके 9 इन्वेंट करने के बाद सिफर बनाया गया, यानी पहले 1 से लेकर 9 तक नंबर आ गए और उसके बाद जब कुछ अधूरापन लगने लगा तो वहाँ पर ज़ीरो को जो है वो इन्वेंट किया गया, ज़ीरो को बनाया गया। तो इस तरह से जब सिफर इसके साथ लग गया तो ये नंबर जो है वो मुकम्मल अदद बन गया, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं, यानी मुकम्मल आदाद। तो गिनती के आदाद में जब सिफर मिलाने पर जो अदद बनता है वो मुकम्मल अदद कहलाता है, जैसे 0 से लेकर 9 तक। अब जब 0 आ गया तो देखो आगे भी नंबर बढ़ते गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब 0 आ गया तो और भी नंबर बनाए गए, जैसे कि 1 से लेकर 9 था तो 1 के आगे 0 लगा दिया गया तो 10 बन गया। फिर उसके बाद 1 बना, 1, 2, 12, 13, इस तरह से सिफर के आने के बाद 10 बना और फिर 10 के आगे जो है वो इस तरह से नंबर बनते गए और जितने भी नंबरात हैं फिर वो मुकम्मल हो गए। तो इस तरह से गिनती में सिफर मिलाने पर जो अदद बनेगा वो हमारा मुकम्मल आदाद कहलाएगा। अब हम देखते हैं मुफर्रद आदाद। मुफर्रद आदाद यानी प्राइम नंबर्स, जो आदाद इसी आदाद से तकसीम हो, दूसरे आदाद से तकसीम नहीं होते। मिसाल के तौर पर 2 जो है वो 2 के पहाड़े से ही तकसीम होगा, किसी और पहाड़े में नहीं आएगा। 3 भी जो है वो अपने पहाड़े से तकसीम होगा। अब देखो 2, 3, 4, इसके बीच में 4 आ रहा है तो 4 जो है वो क्या होगा, 4 2 से तकसीम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 दूनी 4, तो हम 2 को नहीं लेंगे। 5 है, फिर यहाँ 6 आ रहा है बीच में, तो 6 यानी कि 2 3 6 दूसरे पहाड़े से तकसीम हो रहा है तो इसलिए 6 को भी हम नहीं लेंगे। 7 है, फिर 7 के बाद 8 आता है, 8 भी जो है वो 2 चौक 8 होता है। 11, 8 के बाद 9 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 9 है, 9 भी 3 से तकसीम हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 3 को भी हम नहीं लेंगे, 9 को भी हम नहीं लेंगे। 11 के बाद 12 आता है, 12 भी जो है वो 3 से तकसीम होता है, 2 से तकसीम होता है। तो इस तरह से 12 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 6 से भी तकसीम हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे 13 जो है वो भी अपने पहाड़े में आता है। 13 के बाद 14 आता है, 14 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, फिर 7 के पहाड़े से भी तकसीम होता है। इसके बाद 14, 15 भी जो है वो 3 से तकसीम होगा और 5 से भी तकसीम होगा। तो इस तरह से 17। तो यहाँ पे इस तरह से नंबरात हम लेते जाएंगे, तो जो नंबर सिर्फ अपने से तकसीम हो रहा है, खुद उसी नंबर से तकसीम होगा, उस अदद को जो है वो मुफर्रद आदाद कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगला देखते हैं मुरक्कब आदाद, कंपोजिट नंबर्स, जो आदाद उसी अदद के अलावा दूसरे अदद से पूरी तरह तकसीम हो। अब देखो इसके पहले हमने जो देखे क्या था, वो मुफर्रद आदाद। मुफर्रद आदाद क्या था कि सिर्फ अपने ही पहाड़े से तकसीम होगा। मुरक्कब आदाद उसका उल्टा है, जो खुद के पहाड़े से भी तकसीम होगा और अब दूसरे अदद के पहाड़े से भी तकसीम होगा। जैसे कि 2 दूनी 4,
फिर यहाँ 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6 होता है, 2 चौक 8 भी होता है, 4 दूनी 8, फिर 9, 3 तियाँ 9, 10, 2 पंजे 10 भी होता है, 5 दूनी 10, 12, 3 चौक 12 भी होता है, 4 तियाँ 12। तो इस तरह से जितने भी ये आदाद दिए हुए हैं वो खुद के पहाड़े से भी तकसीम हो रहे हैं, यानी 4 एकम 4 खुद के पहाड़े से तकसीम होना, यानी उसी अदद से तकसीम होने का मतलब है अपने ही अदद से तकसीम होना। 4 है तो 4 से तकसीम हो रहा है, लेकिन उसके अलावा दूसरे अदद से भी वो तकसीम होगा। तो इस तरह से इनको मुरक्कब आदाद कहा जाता है। अगला देखते हैं जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद इवन नंबर्स, जो आदाद 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। ये जुफ्त आदाद 2 के पहाड़े में 2 से तकसीम हो रहे हैं, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। अब इसके अलावा बच्चों अगर 50 है तो क्या ये जुफ्त आदाद है? ये तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि 2 का पूरा पहाड़ा बन गया है, ऐसा नहीं है। जो 2 से पूरी तरह से तकसीम हो जाए। अब देखो ये 50 है तो ये जुफ्त अदद है। क्यों है जुफ्त अदद? क्योंकि ये 2 से पूरी तरह तकसीम हो रहा है। जैसे 2 एकम 2, 5 के 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, उससे कम आता है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। तो इस तरह से 50 जो है वो तकसीम हो गया पूरी तरह से। तो 50 भी क्या है? यहाँ पर जुफ्त आदाद है। जितने भी सिफर वाले जो इकाई की जगह पर जो जितने जगह पे आदाद में सिफर है वो तमाम जो है वो जुफ्त आदाद ही होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं ताक आदाद। ताक आदाद यानी कि ऑड नंबर्स, जो आदाद 2 से तकसीम नहीं होते। जुफ्त का अपोजिट ताक। तो यहाँ पे नंबरात दिए गए, 1 जो है वो 2 से तकसीम नहीं होता, 3 भी नहीं तकसीम होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। देखो बच्चों यहाँ पे ये मुफर्रद आदाद की तरह आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ देखो 9 आ रहा है। मुफर्रद आदाद में कैसा है? वो सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटते हैं। ताक आदाद में जो 2 से तकसीम नहीं होते, तो यहाँ 9 भी है, 9 2 से तकसीम नहीं होता है। फिर इसके बाद में 10, 11, 12 नहीं लिया, 11 है, और उसके बाद आगे और भी नंबर है जैसे कि 13 हो गए। तो ये सब नंबर जो है वो ताक आदाद होंगे, तो जो 2 से तकसीम नहीं होंगे। सही आदाद, इंटीजर्स नंबर्स, सिफर से मस्बत आदाद और सिफर से मनफी आदाद। अब देखो बच्चों, जब नंबर बनाए गए तो नंबर बनाए गए 1 2 3, फिर सिफर आया, सिफर से शुरू हो गया, फिर आगे और नंबर बने, तो लोगों को लेन देन में तकलीफ़ हो रही थी। ज़बानी तो हम ये बात कर सकते थे कि इसने हमसे इतने पैसे लिए, मान लो 100 रुपये लिए, 100 रुपये में से उसने 50 रुपये वापस कर दिए, अब 50 रुपये उसके पास बाकी है। अब इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि किसने हमसे पैसे लिया, किसने कितने दिया, तो इसको हम बुक में कैसे लिखें, बयाज में कैसे लिखें, नोट डाउन करके कैसे रखें, इसके लिए तो ये अलामतों का फिर जो है वो वजूद हुआ। तो एक मस्बत और मनफी 2 अलामतें बनाई गई ताकि जो है वो लेन देन के कारोबार में आसानी हो और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी हो, किसको हमने कितने पैसे दिए हैं, किससे हमने कितने पैसे लिए हैं। तो इस तरह से अकाउंट जो है वो मेंटेन करने में इन अलामतों की वजह से बहुत आसानी हो जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ, अलामतें जो है वो बनाई गई। तो मस्बत आदाद, सिफर से जितने भी मस्बत आदाद है और जितने भी मनफी आदाद है, ये सब क्या कहलाते हैं? सही आदाद कहलाते हैं। तो यहाँ इसकी तारीफ है, सिफर से मस्बत आदाद और सिफर से मनफी आदाद तक तमाम आदाद सही अदद कहलाते हैं। अब हम देखते हैं नातिक आदाद। तमाम सही आदाद नातिक आदाद होते हैं। तमाम सही आदाद यहाँ पे देखो हमने लिख दिए, 0 से मस्बत और 0 से मनफी, ये सब जो है वो नातिक आदाद है। और तमाम कसरे भी जो है वो नातिक आदाद है। कसरे यहाँ दी गई 1/2, 1/4, 1/5, 0/9। अब देखो एक जगह पे ये क्रॉस किया गया है कि ये नातिक अदद नहीं है, ये भी तो कसर है, तो ये नातिक अदद क्यों नहीं है? तो नातिक अदद के लिए एक रूल है, एक कानून है कि P/Q, यानी ये कसर की सूरत है, लेकिन क्या होना चाहिए? Q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर नसब नुमा में 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये नातिक अदद
नहीं होगा। इसके अलावा इसके बाद नातिक अदद कसर दी गई है। अब कसर को जब हम हल करते हैं, यहाँ पर मैं हल करके बताती हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ एक कसर ले लेते हैं 10/3। तो ये 10/3 हम जब तकसीम करते हैं 10 को 3 से, तो ये 3 तिया 9, एक बचा यहाँ पर, यहाँ अशारिया हमने लगा दिए और यहाँ पर सिफर बढ़ा दिए। फिर से क्या आ गया, 3 तिया 9। फिर एक बचा, अशारिया लगा चुके हैं, सिफर बढ़ा सकते हैं, 3 तिया 9। तो इस तरह से ये 3 3 ही आता रहेगा। तो अशारिया के बाद एक जैसे अदद का रिपीट होना क्या है, ये मतवाली, यानी हम ये जो लाइन है वो मतवाली, यानी एक अदद बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरह की भी जो कसर दी गई है अशारिये के बाद, जिसमें अदद बार बार रिपीट हो, वो आदाद भी जो क्या कहलाते हैं, नातिक अदद कहलाते हैं। दूसरी मिसाल है 1/3 ले लो। तो 1/3 को हम तकसीम करेंगे। तीन के पहाड़े में एक नहीं आता, सिफर लगा के अशारिया, यहाँ पर 10, 3 तिया 9। फिर यहाँ एक बचा, सिफर बढ़ा दिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने ये ऊपर लकीर खींच दी मतवाली, यानी ये बार बार जो है वो इसकी मुतवाली सूरत है, यानी बार बार वही नंबर का रिपीट होना। तो जो कसरे जो है वो मुतवाली सूरत में भी जब होती है तो वो भी जो है वो नातिक अदद कहलाती है। गैर नातिक अदद। गैर नातिक अदद यानी कि जब किसी अदद की अशरी सूरत गैर महदूद और गैर मतवाली हो तो वो गैर नातिक अदद कहलाती है। नातिक में हमने देखा जितनी भी कसरे हैं, जितनी भी मतवाली सूरत है, यानी अशारे के बाद एक फिक्स नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो सब जो है वो नातिक कहलाई। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है कि उसकी अशरी सूरत जो है वो महदूद नहीं है, गैर महदूद है, कितनी भी लंबी हो सकती है। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ देख लेते हैं पाए। पाए की कीमत क्या है, हम पढ़ चुके हैं, 22/7 भी है और 3.14 भी है। ठीक है, अभी 3.14 क्या है, अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे अगर मैं 22/7 को हल करती हूँ तो क्या आएगा, हम देखते हैं। तो 7 तिया 21, 2 में से 1 नफ़ी की 1, 2 में से 2 गया सिफर। अब यहाँ पर 7 के पहाड़े में 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे हमने अशारिया लगा दी, यहाँ पर सिफर बढ़ा दिए, 7 एकम 7। 10 में से 7 नफ़ी किए, बचा 3, यहाँ अशारिया लगाए तो हम सिफर बढ़ा सकते हैं। फिर 7 चौक 28, अब यहाँ पे हमने 28 लिख दिए। 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ पे 2 में से सिफर बचा, 20 हो गए। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो हम यहाँ पर 7 दूनी 14 लेंगे, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। तो इस तरह से इसको जब हम हल करेंगे तो ये अलग अलग नंबर आते ही जाएंगे, जितना हम हल करेंगे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये इस तरह से जो गैर महदूद और गैर मतवाली सूरत है वो तमाम जो है आदाद गैर नातिक कहलाते हैं। जैसे कि जितनी भी जज़र वाली आदाद है, जो जिसका जज़रुल मुरब्बा नहीं है, जैसे कि 3 है, जज़र 5 है, जज़र 7 है, इस तरह से जितने भी आदाद है ये सब जो है वो गैर नातिक अदद है। जब इसको जज़र से बाहर निकाला जाएगा तो ये भी अशारिया में होगा जवाब, और इसका अशारे के बाद जो जितने भी आदाद होंगे गैर महदूद होंगे। तो इस तरह से इस तरह के आदाद को जो है वो गैर नातिक अदद कहते हैं। हकीकी आदाद, रियल नंबर्स। तो जितने भी नातिक आदाद है और गैर नातिक आदाद, उनका मजमुआ हकीकी अदद कहलाता है। तो जितने भी यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो क्या कहलाते हैं, हकीकी आदाद कहलाते हैं। मस्बत आदाद और मनफी आदाद, इसके पहले भी हमने बात की इसके बारे में। तमाम तबई आदाद जो है वो मस्बत होते हैं और मनफी आदाद इनके मुतज़ाद आदाद कहलाते हैं। यानी जो मस्बत है उसका उल्टा मुतज़ाद क्या कहलाएंगे, मनफी कहलाएंगे। तमाम मस्बत आदाद सिफर से बड़े और तमाम मनफी आदाद सिफर से छोटे होते हैं। ये हमको जानना ज़रूरी है क्योंकि बड़ी क्लास में कुछ सवालात ऐसे हैं जिसमें सिफर से बड़े और छोटे को देखते हुए जो है वो नौइयत तय की जाती है।
तो इस तरह से सिफर से मस्बत के जितने भी आदाद होंगे वो सब सिफर से बड़े होंगे, और मनफी के जितने भी बड़े आदाद हो, बड़े से बड़ा अदद हो, वो क्या होगा, सिफर से छोटा होगा। तो ये जितने भी नंबरात है 0 1 2 3, ये 0 से इस तरफ मस्बत, दूसरे 0 के दूसरे जानिब जो है वो मनफी आदाद है। तो इस तरह से ये आदाद का जो आदाद की जमात बंदी जो है मुकम्मल होती है। आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे की जमात में ये आपको बहुत काम आएगा।